Integration is reverse process of differentiation. ठीक है, जैसे एक फंक्शन है fx is equal to y is equal to 10x, तो dy by dx is equal to क्या होता है, dy by dx of 10x sec square x. sec square, ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, d of 10x is equal to sec square x dx, या d of y is equal to sec square x dx. तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यस, जैसे बात करें y is equal to sin x की, तो dy क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, राइट. Yes sir. y is equal to e power x की बात करें तो dy क्या हो जाएगा, e power x dx हो जाएगा, ठीक है. Yes sir. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको देखते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलता है रिजल्ट में जी एक्स मिलता है, तो फिर आपने लिखा डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स, या जी डी एक्स लिख दिया आपने, ठीक है. तो एफ एक्स जो होता है उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज जी एक्स डी एक्स, ठीक है. Yes sir. तो जैसे अपन ने देखा एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है, 2x मिलता है. Yes. एक मिनट से फोन तो नहीं लग रहा है, बंद करना उसको अगर बच गया, लेट मी क्लोज इट. मैसेज कर देता हूं इसको, वो silent 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 silent. जैसे d by d डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर करने से 2x dx मिलता है, तो d of x स्क्वायर अपन बात करेंगे तो 2x dx, तो डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर इज 2x dx, ठीक है. तो अगर ये फंक्शन y था, dy by dx is 2x dx, तो dy is equal to 2x dx, तो y जो होता है उसको बोलते हैं 2x dx. तो यहाँ पे आपका क्या आता है, x स्क्वायर आ जाता है. तो इसका मतलब ये कि एक x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 2x मिलता है. तो क्या केवल x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 2x मिलता है? नहीं, बहुत सारे इनफाइनाइट फंक्शंस हो सकते हैं जिसके डिफरेंशिएशन करने से 2x मिलता है. तो x स्क्वायर प्लस c प्लस c1 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 100 कुछ भी हो सकता है, राइट. Yes sir. बेसिकली इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है. तो आपका y क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस c आ गया. तो इसको अगर ग्राफ्स को एक साथ देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप जानते हो, ये आपका x स्क्वायर है जिसको आप जानते हो. अब x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 बात करें तो कैसे होगा ये ग्राफ्स, बाकी सारे कैसे होंगे, Parallel to y is equal to x square. हाँ पैरेलल टू y इज इक्वल टू, यार y एक्सिस पे x 0 होता है, तो माइनस 10 यहाँ पे, प्लस 10 वाला यहाँ पे, माइनस 1 वाला यहाँ पे, प्लस 10 वाला यहाँ पे. तो इस तरह से फैमिली ऑफ कर्व्स रहेंगे सर. ठीक है,
तो ये सारे फैमिली ऑफ कर्व से ये f1 था, ये f2 था, ये f3 था, ये f4 था। इस पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं सपोज करो, तो dy by dx एट x इक्वल टू 1, मतलब स्लोप x इक्वल टू 1 पे स्लोप कितनी है, तो dy by dx क्या आता है, सबका आता है 2x आता है सबका, तो सबकी स्लोप कितनी है, 2 आती है। 2. ये आपकी पैरेलल लाइंस, सबकी स्लोप कितनी है, 2। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्व के एरिया को निकालने के लिए अपन भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। फिजिक्स में आपने ऑलरेडी काफी एग्जांपल्स देख लिए होंगे, Yes. वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, उसमें भी काफी कुछ आता है। ठीक है, तो जैसे अपन ने देखा कि जो रिजल्ट होता है, अगर डी बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो आपका एफ एक्स जो रिजल्ट आता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं अभी। ठीक है, फिर अगर आपके पास डी बाई डी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के मतलब एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, ये तो बताना। 1 होगा। 1 परफेक्ट। मतलब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx by dx क्या होता है, 1 होता है। dy by dy क्या होता है, dy by dy 1 होता है। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड। हाँ, मतलब ये प्रैक्टिस काफी आपको करनी है, जिससे आपको फिर मैं चार्ट वार्ट भी दूंगा, मतलब अलग अलग तरीके हैं याद करने के, बट एक लेवल ऑफ प्रैक्टिस आपकी खुद की जब तक होगी तभी आपको ये थोड़े से क्लिक करेंगे। ठीक है, और ऐसा होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बिना ही आप चले जाओ। मतलब क्या होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करो, उसके बाद में ही लिमिट लगा पाओगे, क्योंकि इनडेफिनेट केवल प्योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल आया ना, तो आप डिफरेंशिएशन से ही कर सकते हो। आंसर को डिफरेंशिएट कर दो, आंसर को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, इंटीग्रेशन क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यस सर। तो ये तो तरीका जो है वो काफी लिमिटेड जगह ही यूज हो पाएगा, अपने जेई मेंस एडवांस में इसके चांस काफी कम है। तो क्वेश्चन को इसी तरह से फ्रेम किया जाएगा कि आपको फिर लिमिट भी लगानी है इनडेफिनेट करके। ठीक है, Yes. बाकी ये जहां पे लगता है वहां पे बिल्कुल यूज करना है। ठीक है, हम चलते हैं फिर x पावर n dx का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है x पावर n का इंटीग्रेशन, आपको याद है तो? x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. n plus 1 plus c। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n minus 1, इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो कब ये वैलिड नहीं होता है, ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन कब वैलिड नहीं होता है, n is equal to minus 1 मतलब ये 1 by x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x plus ln mod x plus c। ठीक है, yes sir. ln mod x plus c। अगर आप अभी इसको रिवर्स में देख लो एक बार, ln mod x की बात करते हैं। अगर d by dx ऑफ ln x की बात करते हैं, x अगर पॉजिटिव है तो क्या आता है आंसर, 1 by x आता है। x अगर नेगेटिव है तो अगर ln माइनस x है ये सपोज करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by माइनस एक्स इंटू माइनस 1, रिजल्ट क्या आता है 1 by x। तो मतलब इंटीग्रेशन 1 by x का क्या होगा, ln mod x होता है। ठीक है, Yes. चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव होने पे ये नेगेटिव ले लेता है ना। जैसे ln माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो भी 1 by x ही होगा। ठीक है, Yes sir. इसी का x पावर n dx का जो इंटीग्रेशन है, इसी का एक्सटेंशन है
जब x पावर n dx का इंटीग्रेशन जानते हो, इसी का एक्सटेंशन लीनियर में आता है, ax प्लस b तक अपन कर सकते हैं। अगर अपन डिफरेंशिएशन की बात करें तो वहां तो बहुत जबरदस्त एक्सटेंशन होता है, लेकिन कि मतलब किसी का भी अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, उससे हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन सबका होगा कि नहीं होगा ये भी अलग बात है, और होगा तो अलग अलग मेथड यूज करेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो एक्स पावर एन के इंटीग्रेशन से अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या आंसर क्या था, आपको याद है? तो n into ax plus b whole raised to n plus 1 upon a into n plus 1. वापस बोलो क्या है? n into एन ax कहाँ से plus है? एन एन नहीं है, डिफरेंशिएशन a, में एन आता है ना। हाँ, हाँ, ax plus b whole raised to n plus 1 upon n plus 1 into a. अच्छा, आज के तीसरा दोस्त भी आएगा पढ़ने के लिए? नहीं सर, भाई है। अच्छा अच्छा, भाई आवाज अलग टाइप की आ रही है। कोई नहीं, गुड आ रहा है तो गुड, मतलब आवाज थोड़ी अलग वो क्या डिफरेंट आएगी, ठीक है। हाँ चलो गुड। हाँ, तो ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। और इनटू क्या यस, आएगा उसमें? डिफरेंशिएशन में ए से मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? 1 बाय a से मल्टीप्लाई होगा या a ए से से नहीं। डिवाइड होगा, ए से डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ई पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं, उस ई पावर एक्स से पहले अपन ये कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एक सेकंड है। ई पावर एक्स आने से पहले रुक जाओ, वन बाय एक्स का देखते हैं। वन बाय एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एलन मॉड एक्स देख लिया अपन ने, ठीक है। तो यस, एलन मॉड एक्स अपन ने देखा, तो वन बाय ए एक्स प्लस बी का हो गया, उसी से कोरिलेट किया। डी एक्स का क्या होगा? ln of ax plus b upon a. वन बाय ए प्लस, ओके डन, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे, ए पावर एक्स। अब आपको थोड़ा सा याद करना है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है बताओ? a raised ऐसे याद a, करते हैं डायरेक्ट। हाँ, a raised to x ln a. एलन ए, ठीक है। तो फिर क्या कहानी होगी बताओ? ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे तो इसको डिवाइड कर लो, तब आपकी कहानी बन जाएगी। एलन ए तो कांस्टेंट है ना, Yes sir. एलन ए डी ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स डी एक्स, Yes या sir. फिर हाँ, ए पावर एक्स डी एक्स एलन ए बाहर ले लो, तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a raised to x upon ln a. ए रेस टू एक्स अपॉन एलन ए। सिंपल सी गणित है। अगर डिफरेंशिएशन में ए पावर एक्स इंटू एलन ए होता है, तो इंटीग्रेशन में ए पावर एक्स अपॉन एलन ए होगा, ठीक है। Yes sir. अब अपन चल रहे हैं ए पावर ए एक्स पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, इसका क्या होगा? a raised to px plus q upon ln a into 1 upon p. इंटू वन बाय पी प्लस, परफेक्ट है। अब हम चल रहे हैं, सिंपल करते हैं उसी चीज को, ए को रिप्लेस करते हैं, ई से रिप्लेस करते हैं। क्या होगा? e raised to px plus q upon p. अपॉन p. एलन, एलन ई कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा, एलन ई इज वन, ठीक है। Yes sir. फिर हम चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कौन से फंक्शन का चलो कॉस एक्स की बात करते हैं। कॉस एक्स की बात करें, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Minus x. माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? Minus cos x. माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस, ठीक है। तो वैसे ही अपन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? Sin x plus c. परफेक्ट है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है? Tan x. ठीक है, तो बस इसी से निकालते हैं। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स? तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगला इंटीग्रेशन है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन से ये मिलता है? Cosec x से. माइनस कोसेक एक्स से मिलता है,
क्योंकि Yes. चलो एक बार वापस याद कराते हैं, sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? Sec tan x. बहुत फेमस है, ये भी अच्छा, बोलने में भी अच्छा लगता है। तो और sec x का दोस्त कौन है दूसरा जो नेगेटिव वाला है? cosec x। तो Cosec cosec x. x क्या होता है? माइनस Minus cosec cosec x. x X. cot x। और d बाई डी एक्स, और फिर दूसरा क्या है? tan x का दूसरा कौन है? cot x। cot x का क्या होता है? Minus cosec square x. हाँ ठीक है, परफेक्ट है। इसी के अंतर्गत इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस Cosec x. cosec x प्लस c। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन sec x tan x पड़ा हुआ रहेगा, याद आना चाहिए उल्टा, याद आना चाहिए उल्टा। किसका रहेगा ये इंटीग्रेशन? Sec x का. तो sec x का इंटीग्रेशन, तो आपको डिफरेंशिएशन मतलब परफेक्ट याद होना चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन को रिमाइंड कर सकते हैं। cosec स्क्वायर x x dx Minus cotec x. Cot x. माइनस cot x प्लस c। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। देख सकते हैं अब क्या करते हैं, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Sin inverse x. चलो गुड, आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का? 1 upon root of 1 minus x square. तो अपन एक बार क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का भी देखते हैं, तो यू विल फील समथिंग। क्या होता है, क्या होगा इसका? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बस हो गया, क्या कुछ और होगा? नहीं सर, डिफरेंशिएशन कर into रहे हैं 1 हम, upon इनटू 1 बाय। परफेक्ट। तो यहाँ पे अपन ने जब इसको सॉर्ट किया तो ऊपर ए आ जाएगा, टोपी खुलने के बाद अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय। ठीक है, yes sir. ये कट गया, तो आंसर क्या बचा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका रिवर्स का मीनिंग क्या है? इसका तो आंसर हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका रिवर्स का मीनिंग क्या है कि इसके डिफरेंशिएशन करने से ये आता है, तो इसके इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा? Sin inverse of x by plus c. हाँ, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कहाँ पे? टेन इनवर्स वाले में। और कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो, इसको टेन इनवर्स को देखने के बाद में अपन देखते हैं, उस चीज को कंपेयर करते हैं। अगला सवाल आपके लिए, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? Tan inverse of x. प्लस सी। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम आती है जब जब आता है, चलो अपन टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, टेन इनवर्स एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस X square एक्स by स्क्वायर a square into 1 upon a. 1 अपॉन। तो ये जो रिजल्ट में आपको क्या देगा, ये डबल स्क्वायर देगा ऊपर। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? Yes sir. ए स्क्वायर देगा, नीचे देगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय। तो ये एक एक कटेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से टेन इनवर्स एक्स बाय ए मिलेगा। Yes. तो 1 अपॉन, तो फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? अब Tan सवाल ऐसा है, tan अब inverse of x 1 upon a into tan inverse x by a. हाँ, तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत लोगों को लंबे समय तक होता रहता है। तो उसका तरीका यही है कि बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, वापस आप रिकलेक्ट करो डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो आपका आया साइन इनवर्स एक्स बाय। यहाँ पे विदाउट अंडर रूट है और tan इनवर्स में 1 बाय ए आ। ठीक है, Yes sir. या तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करके वापस देखो क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से याद रहना चाहिए, वरना इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, 1 बाय ए लगा देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है, यहाँ 1 बाय ए लगाए क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा लगता है 1 बाय साइन इनवर्स एक्स बाय ए होगा। तो उसका वापस डिफरेंशिएट करके देखो तो आपको ये मिलेगा एक्स्ट्रा है। तो फिर आपने क्या किया कि इसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा, अगर याद नहीं है तो। ठीक है, Yes sir. 1 बाय tan इनवर्स एक्स बाय, बहुत बार यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
1 upon mod of x into root of 1 minus x square, x square एक्स minus. स्क्वायर माइनस वन। तो कहने का मतलब यही है कि सेक इनवर्स ऑफ प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, मतलब माइनस प्लस एक्स हो या माइनस हो, रिजल्ट में क्या आएगा आपका, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। Yes sir. मतलब इसका कहने का मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है। इसका कहने का मतलब है dy बाई डी एक्स क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, समझ में आया बात की क्या कहना चाह रहा है। Yes sir. तो रिवर्स में क्या है, dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, Sec inverse of x plus c. सेक इनवर्स एक्स प्लस। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन है, dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक तो अपन ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू याद कर रहे हैं, फिर अपन सब्स्टिट्यूशन से भी इंटीग्रेशन निकालेंगे, देखेंगे अभी। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस, इसका क्या होगा, तो फिर अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि या तो होगा सेक इनवर्स एक्स बाय ए या फिर होगा वन बाय सेक इनवर्स एक्स बाय। तो बताओ, तो एक्सपेरिमेंट करके देखो, मतलब डिफरेंशिएट करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलता है, वन बाय दैट इज ए बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन। इसमें वन बाय एक पहले से पड़ा हुआ है, फिर क्या किया, वन बाय मॉड एक्स किया तो ए आ गया, ए अपॉन एक्स। तो फिर ये तो मल्टीप्लाई है, ये एक्स है, ठीक है। तो ये ए से ए गया, यहाँ पे ए बचा रह गया, और जब एलसीएम लिया तो ऊपर वाले में आया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाले में आया ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन करने से ये आता है, Yes sir. एक मिनट है, इसका इंटीग्रेशन करने से इसका डिफरेंशिएशन करने से, एक मिनट, इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या आ रहा है, सही है क्या, वन बाय, Yes sir. इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आता है, और इसका डिफरेंशिएशन करने से, एक मिनट, सही किया है क्या अपन ने, एक्स वन बाय एक्स दैट इज ए बाय एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सर किसका, ऊपर वाले की नीचे वाले का? इसका इंटीग्रेशन निकालना है अपने। नहीं, मेरे हिसाब से कहीं थोड़ी सी गलती की अपन ने। इसका आंसर है, लेट्स, इसका आंसर ये है, चलो इसका डिफरेंशिएशन करने से एक्चुअली ये आना चाहिए, यहाँ पे की गलती की अपन ने, वन बाय ऐसा कैसा आ गया, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स बाय, ठीक है, इंटू, ठीक है, क्या, तो वन बाय मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, इंटू ए आ रहा है ना, यहाँ पे ए ऊपर आ रहा है ना घुस के, Yes sir. ये आ रहा है। तो अगर केवल, हाँ तो ये ऐसे कैसे आ रहा है, सेकंड वर्ड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स, ठीक, वन, वन बाई, तो ऐसा कैसा आ गया, सेकंड वर्ड एक्स का एक्स बाई, ठीक है, तो ये आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये आएगा वन बाई ए स्क्वायर। चलो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, dx इस तरह से करते, सब्स्टिट्यूशन से चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करें, अब फंस गए तो चेक करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ट्रिग्नोमेट्री का माहौल बन जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलो इससे याद आना चाहिए,
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या सब्स्टिट्यूट करें कि माहौल बन जाए? कौन सा? ए कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कॉसेक थीटा तो छोड़ ही दो, चार ही तो सब्स्टिट्यूट करने हैं। चार में से क्या करें कि माहौल बन जाए? एक्स इक्वल टू है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, क्या फंस जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा। अरे ये आइडेंटिटी है ना आपके एक्स पास, स्क्वायर क्या रखेंगे? ए सेक स्क्वायर। ए सेक थीटा, इट्स इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, आगे काम आएगा। dx कितना हो जाएगा? ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। यस। इस तरह से चेक कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे गलती निकली है नोट्स में, और अपन जो कर रहे हैं उसमें गलती निकली है। तो dx इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, x की जगह पे आ जाएगा ए सेक थीटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, ए टेन थीटा, यस। ठीक है। तो ये सेक थीटा एक्स थीटा गया, टेन थीटा गया, तो वन बाय ए डी थीटा का कितना हो जाएगा? थीटा। तो थीटा कितना है अपना? वन बाय ए, थीटा कितना है अपना? सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय, ये आंसर हो जाएगा इसका। यस। इसका डिफरेंशिएशन करने से क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका डिफरेंशिएशन करके वापस रिवर्स चेक कर लेते हैं, ढंग से करेंगे डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ ये, अगर नहीं आ रहा तो डिफरेंशिएशन गलत कर रहा हूँ, मुझे बताना ढंग से क्या कर। वन बाई ए से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये वाला वन बाई ए से मल्टीप्लाई नहीं किया था ना। ये देखो पहले वापस बताते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पहले तो ये वन बाय ए आ गया ऐसा का ऐसा, ठीक है। यस। अब सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स का वन बाय एक्स दैट इज वन बाय ये आपका, ठीक है, यस इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन इंटू वन बाय ए। और आप लोग का तो गलती कहाँ थी समझ में आई? मेरी भी गलती थी। यस सर, चेन रूल का वन ओपन ही रहेगा। हाँ, वन बाय ए रह गया था, पहले से ये दिख रहा है तो कर रहे हैं, बहुत सारे ये हैं तो एक छोड़ दिया था अपन ने। तो आंसर इज करेक्ट, जो लिखा हुआ था वो, दिस विल बी द आंसर। इसका आंसर होगा वन बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय। चला आगे। यस। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है। और मैंने एक नया डेको एक्सपी का एक और पेन टैबलेट ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा 2-3 दिन में, क्योंकि रिपेयरिंग में इसमें कुछ इश्यू आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। 2 पावर ln x dx क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो क्या करेंगे बताओ? एक प्रॉपर्टी होती है ए की पावर ln b बेस c इज इक्वल टू क्या होता है? b की पावर ln ए बेस सी। ये पता है आपको प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, इसको अगर चेक करना है तो वापस लॉग ले लो दोनों साइड। तो क्या होगा? लॉग लिया, लॉग बोथ साइड ले लो, लॉग बोथ साइड्स ले लो, तो क्या बन जाएगा? ln b बेस c इंटू ln a इज इक्वल टू ln a बेस c इंटू ln b, ठीक है। इसको वापस ln में, ln की लैंग्वेज में लिख दिया सबको, तो ln b अपॉन ln c इंटू ln a इज इक्वल टू ln c अपॉन ln a अपॉन ln c इंटू ln b, दोनों बराबर आ गया, राइट? यस सर। तो इससे अपने को मालूम पड़ा कि ये जो नीचे वाला बेस को और ln के अंदर जो है, इसको क्या कर सकते हैं अपन? इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान आनी चाहिए, समझे ना? यस सर। तो क्या हो जाएगी फिर आपकी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स पावर क्या हो जाएगा? एक्स पावर ln का बेस तो फिक्स ही होता है ई, एक्स पावर क्या हो जाएगा? ln 2 dx। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? अब तो ये एक्स पावर एन हो गया। यस सर, X एक्स power टू ln 2 प्लस 1 अपॉन ln 2 प्लस 1 प्लस सी। ln 2 प्लस, मैं जीएन बर्मन करके बुक है, उसके भी आपको क्वेश्चन दूंगा इंटीग्रेशन प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, आपने अगर एनसीईआरटी किया तो वो भी गुड है, अच्छा है, उसके भी क्वेश्चंस भी आते हैं।
ठीक है, और अगला क्वेश्चन, e पावर 100 ln x dx, क्या करेंगे? पहले 100 को ln x रेज टू 100 करेंगे और फिर a रेज टू ln b प्लस वाली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये दूसरी आइडेंटिटी है ना, ये थोड़ी आइडेंटिटी लगानी है, ये तो दूसरी है। अगर a की पावर a कैन बी रिटर्न एज e की पावर ln a, देन इट विल बी x रेज टू 100। हाँ ये प्रॉपर्टी अलग है, समझे ना? हाँ यस। हाँ, ये तो स्पेशल है जो आपको याद रखनी है ऊपर वाली। ये तो नॉर्मल नॉर्मल सी प्रॉपर्टी, हर किसी नंबर को e की पावर ln लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x पावर 100 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 101 डिवाइड बाय 101 प्लस, यस। ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको प्रॉपर्टी, ये भी कभी आ सकती है। बाकी आपको बेसिक्स तो ये तो वाली तो पता ही है। अगला क्वेश्चन, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बताओ क्या करें? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, तब तक आप सोचो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। dx अपॉन 3 माइनस 2x, क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन 49 प्लस 36x स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में सोचो क्या करें, मतलब सोचना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा, क्या सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? सर नीचे कंप्लीट द स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे तो कंप्लीट स्क्वायर ही है ना दोस्त, है ना, आप जानते हो उसको क्या है स्क्वायर करते हैं। प्लस 1 द होल स्क्वायर। हाँ, सबसे फेमस वाला है। हाँ चलो, इतना कर लिया अभी। तो इसका एक नोट है, नोट क्या मतलब, मैनिपुलेट मैनिपुलेट या एडजस्ट टू मेक स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हो सकता है किसी इंटीग्रेशन को निकालने के काफी सारे तरीके हो, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, बाय पार्ट्स भी होगा, वो आगे की बात है। तो लेकिन बेसिक वाला चीज करें यहाँ पे, तो इस तरह से उसको मैनिपुलेट कराएं कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो अपने को पता है उसका इंटीग्रेशन बन जाए। तो क्या करें बताओ उसको? हिंट देता हूँ, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x होगा। -1/x। यस -1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ मॉड ऑफ x। ये तो हिंट। तो इस तरह से कुछ कार्यक्रम करें, इसके अंदर मैनिपुलेशन करें कि हमको इस तरह के कुछ दोस्त मिल जाए। तो क्या करें? एक बार ऐसा कुछ माहौल बनाओ कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। कैसे होगा नीचे वाला कैंसिल? ऊपर वाले से एक कुछ तो कैंसिल हो। इसमें क्या करो, x + 1 - 1 करो। समझ में आया? x + 1 यस। - 1 से ये नीचे वाले का जैसा माहौल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया फाइनली, एक बार कट गया 1/x + 1 - 1/x + 1 का होल स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये चीज को लिखा है अपन ने, यस सर। ये प्लस ये। तो क्या करना है आपको, मैनिपुलेट करना है, एडजस्ट करना है नोमिनेटर को, जिससे एक बार डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो ये मेथड अपन काफी बार यूज करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था उसका, ठीक है, आता रहेगा एग्जाम से, ठीक है।
यस सर। जिससे क्या होता है कि देखो अभी यहाँ पे x ऊपर नीचे था, इस इंटीग्रेशन में केवल x नीचे है, इस इंटीग्रेशन में केवल x नीचे है, ठीक है, राइट। तो उसको हैंडल करना मुश्किल इजी है रिलेटिवली, राइट। तो फिर बस इंटीग्रेशन कर लो, dx dx लगा लो। तो ये पहले वाला, इसको मैं कई बार I1 माइनस I2 कर दूंगा। I1 का मतलब है, समझ गए आप, dx अपॉन x प्लस वन इज I1, और I2 इज इंटीग्रेशन स्टैंड्स फॉर dx अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1 अपॉन x प्लस वन का इंटीग्रेशन, dx x प्लस वन माइनस dx ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो बताओ कितना हो गया, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। इसका कितना होगा, ये क्या है, 1/x² है, यस सर। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। -1/x, तो प्लस 1/x प्लस वन प्लस। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये आपका फाइनल आंसर है। यस सर। इसका डिफरेंशिएट करके आप वापस रीचेक कर सकते हो अगर लगता है तो, ठीक है। अब आपके कुछ दोस्त लोग हैं जो आपके साथ जिंदगी में बार बार रहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स का क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रूट, हाँ क्या रहेगा, 2√x। 2√x प्लस c। अगर किसी ने बोला रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या रहेगा, -1/2 एक्स पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन ना, काय का माइनस आएगा, और इसे 3/2 पावर है। हाँ अपॉन 2/3 हो जाएगा प्लस। ये तो मैंने जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स होगा, सिंपल है। यस इसका अगर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, -2/x²। और -1/x² होता है, 1/x का ओ डिफरेंशिएशन। ऐसे मत करो, ये सब इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं स्टार वाली, जो पूछते ही रहते हैं। तो इसका मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद नहीं रहा तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लेकिन वो याद हो ही जाता है, इतनी बार यूज होता है। क्या आंसर क्या है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। -1/x। ओके, अगला क्वेश्चन, रूट एक्स हो गया, 1/x हो गया, इनका दोनों साइड लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। dx अपॉन 2 - 3x, 3 - 2x क्या होगा इसका, ln of mod of 3 - 2x upon -2। अपॉन -2 प्लस c। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हो तो dx ले लिया 2x - 3, ठीक है, यस सर। माइनस ln, जैसा कुछ सवाल में पूछा हो उसके हिसाब से अपॉन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, dx अपॉन 49 + 36x², क्या करेंगे, क्या दिख रहा है, 6 कैसा दिख रहा है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन क्या है, a² + x² क्या a² 7 + x², x²। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन, a² इज 7 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या है आपके पास 6x है। तो आप देखो जब लीनियर आता है तो लीनियर में अपन ट्रीट कर सकते हैं, इसमें कहीं ऐसा नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक तो चल जाएगा मामला। लेकिन अगर किसी ने ऐसे बोला 49 + 36x⁴, तो ये सरासर गलत हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कि 7 का स्क्वायर लिख दिया आपने और 36x² का स्क्वायर लिख सकते हो, बट इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको, समझ में आया, यस। 6 नहीं, हाँ 6x² का, हाँ ठीक है लिख सकते हो, लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। लेकिन लीनियर
जब तक x के साथ में लीनियर है तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यस। ठीक है। तो फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला आया था बताओ? 1/8 tan 1x/a। हाँ बिल्कुल है, वन वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। और अगर एक्स बाय ए में कुछ है तो उसकी कहानी बाद में रहेगी, देखेंगे। तो 1/a कितना हो गया? 1/7 टेन इनवर्स ऑफ 6x/7 इंटू 6x। यहाँ पे x की जगह पे क्या 6x है, तो अगर डिफरेंशिएशन होता था तो 6 से मल्टीप्लीकेशन होता था, इंटीग्रेशन होगा तो 6 से डिवाइड। डिवीजन। समझ में आया? यस। इसका दूसरा तरीका वो भी क्या देखेंगे। इसका दूसरा तरीका, अगर कंफ्यूजन हो रहा है सर क्या कर रहे हो आप, तो अगर मान लो किसी को होता है तो 7×42 टेन इनवर्स ऑफ 6x। सर हमको तो केवल कोई कहता है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ही आता है, तो क्या हम इस समान को एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1/6 36 बाहर ले लो, 1/36 बाहर लिया तो क्या हो गया? 7/6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कौन सा आ गया? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, एकदम स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, ये तो इसको क्या लिखा आपने? 1/36 dx अपॉन 7/6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट? यस। तो फिर क्या हो जाएगा फिर आपका ए स्क्वायर? अभी 1/36 तो आपने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि खींचा था ना, उसको बाहर खींचा था ना 36 को, तो ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का क्या होता है? 1/a की जगह पे 6/7। ठीक है, 1/a यस। टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। 7/6 से डिवाइड, मतलब 6/7 से मल्टीप्लीकेशन, तो रिजल्ट आपको वही मिल गया 1/42 टेन इनवर्स ऑफ 6x/7। ठीक है, समझ में आया दोनों तरीके से? पहले यस। लीनियर से डिवाइड करना, अगर कभी बार कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दो, मतलब कन्वर्ट कर दो उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में, देन यू कैन प्ले, गो अहेड। ठीक है, अगला सवाल। और इसका एक तरीका और, कई बार याद ही नहीं आया सर ये क्या है, तो मान लो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, dx अपॉन 1+x² का इंटीग्रेशन निकालना है, तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये मैं आपको जस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन आपके हिंट के लिए इसको क्या माने कि थोड़ा जिंदगी स्मूथ हो जाए, एक्स को क्या माने थीटा में? ये 1+x² देखते आपको कौन सा फॉर्मूला याद आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी याद आती है, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, 1+tan² x इक्वल टू sec² x, या 1+cot² x इक्वल टू cosec² x। कौन सा वाला? एक्स को क्या मानो? हाँ, एक्स को 10 मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 10 थीटा, तो आपका dx कितना हो जाएगा? sec² थीटा d थीटा। इसको पैरेलल देख रहे हैं, इससे अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी भी एक बार देख लेते हैं इसको। तो x dx की जगह पे क्या आ गया? sec² थीटा d थीटा, नीचे क्या आएगा? 1+tan² थीटा इज sec² थीटा। ठीक है यहाँ तक मामला। तो ये बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बचा, d थीटा कितना? थीटा, थीटा कितना? थीटा कितना? tan इनवर्स x। तो इससे आपने डिराइव भी कर दिया। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन से डिराइव भी कर दिया। इससे तो आपको डिफरेंशिएशन से याद रहता है, फॉर्मूला भी याद, डिफरेंशिएशन से करो, फॉर्मूला याद करो, तीसरा इंटीग्रेशन से डिराइव करो, 3 मेथड। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए टाइम पे मैं बता रहा हूँ। यस। बाकी तो ये बहुत ही बेसिक है, इसकी आदत पड़ जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन, dx अपॉन 36 माइनस 25x²। ठीक है, dx अपॉन 36 माइनस 25x²। अब ये क्या हो रहा है, या तो इसको कन्वर्ट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो कन्वर्ट करने के लिए आपको किसका फॉर्मूला याद आता है इसका, देखते हैं किसके जैसा दिख रहा है। साइन इनवर्स का डिफरेंस। हाँ, 1/a² माइनस x² अंडर रूट दिख रहा है। चलो एक बार याद करते हैं, बचपन में जाते हैं, थोड़ी देर पहले गए थे। dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² का क्या होता है, और फिर साथ में इसको भी याद करते हैं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो जाए। तो नीचे वाले का क्या होता है बताओ? 1/a tan 1x/a। हाँ, तो ऊपर वाले का क्या होता है?
साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस। हाँ, केवल साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। ठीक है। यस सर। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है मान लो, तो इसको अपन क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1/5 खींचा बार dx अपॉन 6/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो एकदम ओरिजिनल लगने लग गया ना माल, है ना। यस सर। तो बस ठीक है, अब क्या है, अब जल्दी से तो 1/5 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। पर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बार बार आपको वापस एक्स बाय के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम। एक्स बाय ए इज 6/5 प्लस, और कुछ होगा क्या, बस इतना ही होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि अपन ने फॉर्मूला ओरिजिनल यूज किया ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यूज किया ना। यस। दूसरा फिर तो अपन क्या आएगा, फिर अभी आपके पास 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x/6 प्लस, उसकी जगह पे अपन इसको डायरेक्ट लिखते हैं दूसरा मेथड 2। मेथड 2 कैसे, किसी का है वो, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। तो ये आपका नया x है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने सोचा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपने लिख दिया क्या, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय ए। अब क्या करना पड़ेगा आगे, ए सर। हाँ 5 से, ए से नहीं, 5 एक्स, हाँ मतलब ये जो x का कोफिशिएंट है उससे, ये तो अपना 6 था ना, कोई नहीं, होता एक ही बात है, आपने सही बोला होगा। 1/5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो यस। जाएगा। यस। सेम आंसर। ठीक, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे गलती होगी चांसेस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अगले चलते हैं। टेन इनवर्स वाला कर दिया हमने। अगला सवाल, ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी सी याद आनी चाहिए, बिल्कुल आती है आपको वो क्वेश्चन। cos 2x इंटू cos 5x, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में के बिना इसका तो कोई होता नहीं डायरेक्ट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला मान लगाना है, जिससे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 cos a cos b याद करो बचपन में, 2 मिनट ले लो, गलत मत करना। क्या होता है, cos of a minus b plus cos of a plus b। परफेक्ट। इसको खोल के बताना, इस cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। cos a cos b माइनस sin a sin b। बिल्कुल सही। cos माइनस बी का क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इफेक्टिवली आता है ये आपके पास, और कई बार यस। आपके पास ये आएगा, sin a 2 sin a sin b आएगा, तब क्या करेंगे बताओ। तो फिर तब cos a माइनस b प्लस cos of a प्लस b करेंगे। वही तो लिखा हुआ है, माइनस करेंगे। हाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो यस। आगे वाला cos गायब हो जाएगा, साइन बचा रहता है। ठीक है, फिर आपके पास ये आता है 2 sin a cos b। तो फिर साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला, यस। सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला। फिर इसकी जगह पे आता है cos 2 cos a sin b। साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। थोड़ा प्रैक्टिस याद होंगे, और कुछ कंफ्यूजन हो गया तो थोड़ा सा ब्रशअप कर सकते हैं। ठीक है, 2 cos a cos b की बात करते हैं। 2 cos a cos b को कन्वर्ट किया अपन ने cos ऑफ a माइनस बी 5x। cos में cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos 2x माइनस 5x है, तो 2x माइनस 5x इज 3x प्लस cos दोनों का सम दैट इज 7x। ठीक है, यस सर। ऐसे लो या ऐसे लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। अब आपको cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x डिवाइड बाय 3 प्लस sin 7x डिवाइड बाय 7 प्लस c। यस। ठीक है, आगे दो
ये आ गया आपका आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये भी बहुत ही कॉमन चीज है, बार बार बाहर आती रहेगी। cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन बताओ। अरे ये तो आपका दोस्त है। सर उसे 1 माइनस कॉस टू हाँ थीटा बाय 2 कर देंगे। हाँ, दोस्त है ये तो कभी छोड़ता ही नहीं है सर। क्या करेंगे, वन, क्या बोलेंगे, वापस गलत बोले। 1 माइनस कॉस टू, हैं हैं, वापस वन 1 माइनस, माइनस साइन टू एक्स। रुको, वापस वापस शुरुआत पे जाना पड़ेगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 2c² - 1। तो 2c² क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो बताओ कहाँ गलती थी आपकी। चलो क्या होगा इसका बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या लिखेंगे। 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन 2। हाँ, आपने क्या बोला था, 1 माइनस बोला था, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, जहां जहाँ पे दिखेगा जिंदगी में कहीं दिख गया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है उसका मतलब। 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2। तो याद रखो उसको वापस, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स 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 प्लस साइन 2x बाय 2 प्लस सी। यस सर। तो इसी का एक दोस्त कर लेते हैं। ये तो एक आ गया cos स्क्वायर एक्स, तो वो बोलता है cos स्क्वायर एक्स आता है ना तुमको, तो फिर भाई इसी मेथड से cos 4x निकालो। तो क्या करेंगे बताओ, इसी क्वेश्चन के जैसा ही है। आप मतलब cos स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक्स डी मतलब 1 का है और cos 2x का है, इस कारण अपन ने ऐसा कन्वर्ट किया। अब cos 4x आ गया तो क्या करेंगे। सर वो कॉस ऑफ 4x है कि कॉस रेज टू 4x है? मतलब cos x को 4 बार मल्टीप्लाई किया है, cos 4x होता तो सवाल पूछा था, बहुत सिंपल सवाल है। cos कॉस स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर कर देंगे। हाँ, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x का स्क्वायर कर देंगे dx, ठीक है। अब cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, डबल एंगल में कन्वर्ट करो तो क्या लिखेंगे बताओ। मैं केवल cos स्क्वायर x को क्या, cos पावर 4x को क्या लिखेंगे वो लिख के बताता हूँ। cos स्क्वायर 4x इज cos स्क्वायर x का स्क्वायर। अब cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, अंदर वाले को, 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन 2। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर। अब वापस एक स्क्वायर आएगा, 1/4 क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x। यहाँ तक ठीक है। अब यस। इस भाई साहब का इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं है, इस भाई साहब के इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड है। यस। इस वाले की तकलीफ है, इस वाले के लिए क्या करेंगे। 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। हाँ, 1 प्लस, ये तो समान को ऐसे लिख देता हूँ, 2 कॉस 2x, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ठीक है। यस। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1x हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 2x बाय 2। इसका क्या हो गया, वो हाफ का जो भी x हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट को छोड़ दिया मैंने। cos 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x बाय 4। यस सर। एक बार लिख लेते, मान लो चाहिए तो इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/4 बाहर पड़ा हुआ है, 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, चाहे तो आप dx, ये आपका सवाल हो गया, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, सवाल हुआ है के लिए। 1/8 कितना आ गया, 3 प्लस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x, ठीक है। यस सर। अब कितना हो गया, 3x प्लस 4 साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस सी, ठीक है, यस सर। डन। हाँ चलेगा। अगला सवाल वापस आपको ट्रिग्नोमेट्री की याद दिलाता है। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स
dx। कैसे करेंगे बताओ? इसके एक्चुअली दो तरीके हैं। अपन एक तरीके की बात करेंगे जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से करना है, दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही है, हाँ, दो तरह। क्या याद कुछ आ रहा है? सर sin 3x के फॉर्म बिल्कुल सब्स्टिट्यूट। सही। हाँ, तो साइन 3x के फॉर्मूले में पहाड़ इसी ने चढ़ रखा है और बाकी साइन 3x तो फ्लैट है, उसको कोई पावर नहीं है। साइन 3x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x। -4 sin क्यूब x। तो टोपी केवल इसके पास है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, राइट? यस सर। तो प्लेन प्लेन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप साइन क्यूब x का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4। ठीक है, तो ये फ्लैट फ्लैट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना? यस। आपने लिखा 4, 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x, और sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 3x डिवाइड बाय 3। माइनस हो गया, खा लिया उसने माइनस, यस सर। प्लस पूरा तरह लिखना है तो -3/4। बड़ा अच्छा लगता है आंसर पूरा लिखने में, इसमें तो क्या आता है ना, cos 3x। थोड़ा सा ध्यान रखना भी, 1/12 की जगह पे 1/24 लिखा होगा, 1/3 लिखा होगा, तो वो आंसर सेलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यस सर। कई बार क्या होगा, ये आई है, मान लो ये इंटीग्रेशन आई है, अपन ऐसा कुछ करेंगे कि 2i निकालेंगे, मतलब ऐसा कुछ, तो 2i का वैल्यू आएगा और आपको आई का वैल्यू लिखना होगा। तो इस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थोड़े से होंगे, ध्यान रखना है। वो तो आगे आएगा तब देखेंगे। अगला सवाल, ठीक है, साइन क्यूब एक्स। तो चलो भाई, साइन 3x का फॉर्मूला आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो cos 3x का फॉर्मूला भी बता दीजिए। एक उनका 4 पैटर्न पहले, हाँ, साइन 3x वापस बोलो क्या होता है? sin 3x का 3 sin x -4 sin क्यूब x। cos 3x का क्या होता है? 4 cos क्यूब x -3 cos x। ठीक है, बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन आया, ठीक है? तो क्या सोच सकते हैं, मतलब क्या आता है सोचने में? एक ये बहुत कॉमन सा इसमें स्ट्रेटजी है, डिनोमिनेटर को कैंसल डिनोमिनेटर वंस, कैंसल डिनोमिनेटर, या आप वंस मेक न्यूमरेटर लाइक डिनोमिनेटर बनाओ। यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए? एक बार तो कैंसिल करके थोड़ा तो उसको, मतलब जो इतने सारे उसके घाव हैं, थोड़ा तो सॉल्व करें। तो क्या करेंगे उसके लिए? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, +1 -1 करेंगे, या फिर आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो भी बात हुई होती है। ठीक है, अगर अपने दिमाग में 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर +1 -1 किया, प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस +1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व होने के लिए ही बना होता है, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +1 कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय CSC स्क्वायर dx। ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो गया? ये 1 आ गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो ये कोसेक स्क्वायर अकेला भी पड़ा रहेगा, सॉरी। तो सबसे पहले कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अकेला माइनस, ये तो ठीक है ना, 1 अकेला रहेगा यस ये, सर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स 1 हो गया। 1। ये आप यस। लोग अब आपका दूसरा रह गया जो अकेला दोस्त, ये स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड। पहले वाले का क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, किसका Cot x। डेफिनेशन?
cot x नहीं, नहीं। cot x क्यों? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan एक्स तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos एक्स तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot एक्स। हाँ, तो माइनस cot x। इस वाले का क्या रहेगा? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? tan इनवर्स प्लस डन। यस सर। दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स था। मेथड क्या था? न्यूमरेटर को कैंसिल, डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है इस तरह से, ठीक है। यस सर। काफी जगह पे जैसे इस तरह से आ गया, मान लो x पावर 4 आ गया, नीचे समथिंग x क्यूब है, तो ये आपको शॉर्ट शॉर्ट मालूम है कि ये जब डिवाइड करेंगे x क्यूब प्लस समथिंग समथिंग है, तो एक x आएगा ही आएगा, प्लस सम कुछ ऊपर वाला नीचे वाला, राइट। तो इतना तो आप पता चलता है आपको कि डिवाइड करने पे x तो बचेगा, तो डिवाइड कर सकते हैं, तो जब जब डिवाइड कर सकते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। जिससे ये अकेला तो मिल गया ना, x तो मिल गया, आगे क्या रहेगा वो देखेंगे, मैंने हिंट दिया आपको। चला आगे। हाँ सर। अगला क्वेश्चन है x पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो तरीके से इसको कर सकते हैं। तो वो जो अभी मैंने दोनों मेथड बताया वही लगेंगे। कैसे कर सकते हैं? सर एक्स स्क्वायर को टी समझ लेगा और फिर सॉल्व करेगा। नहीं नहीं, वो तो फंस जाएगा पूरा। एक्स स्क्वायर टी आपने पकड़ा, वो तो फंस जाएगा। एक्स स्क्वायर टी है ना, तो 2x dx dt आता है ना, तो उससे क्या होगा कि x dx का कुछ वजह हमारी फंस, मतलब आपको नहीं मिलेगा माहौल। इसमें 2x dx में अगर x dx अलग किया तो x क्यूब बचता है, तो आप फंस जाओगे, तो ऑड पावर से फंस जाओगे। तो वो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है यहाँ पे। अगर एक्स क्यूब रहता था ना, जो आपने बताया, उसकी जगह पे एक्स क्यूब रहता था, तो आप उसको लिखते थे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो आप बोलते हैं वो माहौल एकदम बन जाता है, एक्स स्क्वायर टी, तो एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 2। अब आपका माहौल या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानते टी तो भी चलता, तो और सिंपल होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी मानते, इस ऐसा करने के बाद या एक्स स्क्वायर टी मानो, एक ही बात है। क्वेश्चन में अगर ये होता तो क्या होता, ये होता तो, यस ठीक है। अभी क्वेश्चन में अपने एक्स पावर 4 है, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक मेथड 1 डिवाइड करो, बचा कुछ मेथड 2 मैनिपुलेट, वही मैनिपुलेट, ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। देखते हैं मैनिपुलेट के लिए क्या करते हैं, ऊपर अपन बनाते हैं, तो उसमें एक तरीका और है। या तो आपने बोला कि एक्स दो, इसमें भी दो तरीके मैनिपुलेट के। यहाँ पे इसमें आपने लिखा एक्स स्क्वायर में एक मेथड लिखाता हूँ m1 मान लो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो एक तरीका ये हो गया, जिससे आपको यस न्यूमरेटर नीचे वाला मिल जाएगा, ठीक है। यस समझ में आया? ऊपर दूसरा तरीका, एक्स की पावर 4 माइनस 1 के अंदर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट। इसको आप लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। इससे भी जाओगे तो मिलेगा, इससे भी जाओगे तो मिलेगा। और कौन सा तरीका था, डिवाइड। तो डिवाइड करके भी देख लेते हैं तीसरा, डिवाइड से क्या कहानी बनती है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली एक्स पावर 4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बचेगा क्या, ये होगा क्या? यस सर। हाँ ये होगा, ये होगा, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अब इसकी कहानी अलग होगी। तो ये 3 मेथड से मैंने आपको बताया। यस तीसरे मेथड को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। तीसरा मेथड में क्या हुआ है,
तीनों को लिख लेते हो, आप देखोगे अच्छे सब ऑप्शंस अच्छे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये केवल न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। मेथड 2 में अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, मेथड 3 में डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड वाला मेथड है, उससे अपने पास लिख रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये चेक करो वही आता है, एक्स स्क्वायर 4 आता है, एक्स पावर 4 आता है ऊपर, यही होता है। ठीक है, ये मेथड 3 में डिवाइड से ही आया। ठीक है, यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल है बिल्कुल। हम्म। इस अगर सवाल केवल इतना होता I1, ये माइनस इसको I1 कर देता हूँ मैं, I1 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका बताओ इंटीग्रेशन कैसे निकालो। ये क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे करोगे। वही वापस प्लस वन माइनस वन करने पे कहानी हो जाएगी, बन जाएगा माहौल। जैसे इसका बताता हूँ केवल इतना छोटे से, एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये I1 की बात कर रहा हूँ, ये तो बात ऑटोमेटिक हो गया तो इसको मैंने हटा दिया। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यस सर। तो टुकड़े हो गए इसके, पहले टुकड़े में एक्स स्क्वायर अलग निकल गया, ठीक है, उसका हो जाएगा, उसको वापस लिखता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होता है इसलिए। दूसरे टुकड़े में इसका इंटीग्रेट करना था एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, तो अपन ने क्या किया, वन प्लस वन माइनस वन किया तो हो गया। यस ठीक है, अब दूसरा तरीका, इसमें क्या, इस वाले में करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे है तो स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, पूरा नीचे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है। ठीक है, डन, समझ में आएगा। यस सर। तो अब इसको तोड़ा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अकेला प्लस वन अपॉन, अरे यार ये हिल रहा है, हिल मत, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो पेंटन नया ये रहा है टू ये। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, ये दूसरा मेथड से हो गया। अब तीसरे मेथड से देख लेते हैं, इसके नीचे पूरा क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। ठीक है, यस सर। तीनों मेथड ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब इस तरह से करें। ये कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशन है, इसकी जगह पे एक्स क्यूब अगर लिखा होता तो आप क्या करते, तो सब्स्टिट्यूशन वाला वो केस देखेंगे, ऑड पावर्स और इवन पावर्स। इवन पावर है तो क्या नीचे का माहौल इस तरह से कुछ बनाए कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अंदर ही एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन करके स्क्वायर कर दिया, जिससे अपन खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर खुलेगा। और दूसरे वाले में अपन ने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दिमाग लगाया, उससे भी होता है ये। तीसरे वाले में अपन ने डिवाइड किया। ठीक है, यस सर। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ, और ठीक है आज इतना ही रखते हैं, आगे इसके लेवल बढ़ाएंगे अभी आगे। और एक GN बर्मन करके बुक है, तो उसकी कुछ इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बेसिक हैं, वो भी भेजें। चलो।